नमस्ते मित्रों, मेरा नाम इसाबेल बॉलिंग है और मैं मैरिलन हाइके की पोती हूँ। ये मेरा सम्मान है कि मैं अपनी दादी की एक मौलिक शिक्षा आपके भाषा में आपके साथ साझा कर रही हूँ। भगवान ने मेरी दादी को यह मिशन दिया था कि वे पृथ्वी को वचन से ढक दें। और भले ही अब वे शारीरिक रूप से पूरी दुनिया में यात्रा करने में सक्षम नहीं हैं, लेकिन तकनीक के आशीर्वाद से हम उनकी कालातीत शिक्षाओं को आपकी मूल भाषा में आप तक पहुंचा पा रहे हैं। हम बहुत उत्साहित हैं कि भगवान क्या करने जा रहे हैं। हे भगवान, मैं मसीह में अपने भाई बहनों को आपके सामने उठाती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। उनके लिए आपकी एक योजना है। आप उन्हें जानते हैं और उनके करीब आकर उनके दिलों की सेवा करते हैं। हम हर उस व्यक्ति को आशीर्वाद देते हैं जो देख रहा है। यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप उनके जीवन में चमत्कारों, प्रावधान, चंगाई या जो भी उन्हें चाहिए के साथ प्रकट हो रहे हैं और आप उस स्थान पर उनसे मिल रहे हैं। हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। मेरी दादी का वचन के प्रति प्रेम और यह सच्चाई की वचन कालातीत है, युगों युगों तक फैला हुआ है, आज की शिक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं उत्साहित हूँ कि आज की शिक्षा के माध्यम से भगवान आपसे क्या कहने जा रहे हैं। आइए मेरी दादी से जुड़ते हैं। अब असुरक्षाएं। अगर मैं पूछूं, आप में से कितनों ने कभी असुरक्षित महसूस किया है? अगर हम ईमानदार हों तो हमें दोनों हाथ उठाने पड़ेंगे, है ना? और YMCA में, मैं पेंसिल्वेनिया के एक छोटे से शहर में रहती थी और वहां हर शनिवार रात किशोरों के लिए एक डांस होता था। 16 की उम्र में मैं सज धज कर तैयार रहती ताकि लड़के मुझे डांस के लिए बुलाएं। अगर कोई लड़का नहीं बुलाता तो हम लड़कियों के साथ ही डांस कर लेती थी। मैं कतार में खड़ी ही सोचती थी कोई मुझे बुलाएगा, पर कोई नहीं आया। इससे मैं असुरक्षित महसूस करने लगी। फिर माँ ने कहा, तुम 16 से पहले डेट नहीं कर सकती। खैर, उन्हें चिंता करने की जरूरत ही नहीं थी, किसी ने मुझसे पूछा ही नहीं। तो आप समझ रहे हैं मैं असुरक्षाओं के बारे में क्या कह रही हूं। मुझे याद है जूनियर हाई और हाई स्कूल में वे लोगों को चुनते थे क्योंकि मैं यहां से छोटे स्कूल में जाती थी। वे लोगों को बेसबॉल टीमों और आप जानते हैं एथलेटिक टीमों के लिए चुनते थे। मुझे हमेशा आखिरी में ही चुना जाता था क्योंकि वे कहते थे अगर मैरीलैंड को टीम में ले लिया तो हार जाओगे। असुरक्षा। और इसलिए हम सभी के पास असुरक्षाओं की एक सूची सी होती है। तो यह सेवा, और आप में से जो लोग टेलीविजन पर देख रहे हैं, यह आपकी मदद करने के लिए है कि आप देख सकें कि किसी भी तरह की असुरक्षा का उत्तर क्या है। क्या यह आपको अच्छा लगता है? आप कहेंगे, खैर मुझे नहीं पता कि कोई उत्तर है भी या नहीं। हाँ, बाइबल में है। और इसलिए मैं चाहता हूं कि आप यीशु को देखें और आप देखेंगे कि तीन बार जब यीशु पृथ्वी पर चले तो परमेश्वर ने स्वर्ग से उनसे बात की। और मैं चाहता हूं कि आप उन्हें देखें। मुझे लगता है कि हमारे लिए इन्हें देखना बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर ने उनसे बात की और उन्होंने क्या कहा? खैर, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बड़ा काम है। नहीं, उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। उन्होंने कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। और उस समय तक यीशु ने कुछ भी नहीं किया था, लेकिन उन्होंने कहा, तुम मेरे प्रिय पुत्र हो। और फिर लूका 9:30-35 में बादलों से एक आवाज आई जिसने कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। और तीसरी बार 2 पतरस 1:17 में है जहां इसका उल्लेख है, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। तो शायद आप कहेंगे, हाँ बिल्कुल, यीशु तो परमेश्वर के प्रिय पुत्र थे, वह पिता के पुत्र हैं, वह निष्पाप हैं, वह मरे, वे जी उठे और उन्होंने जगत के पाप हर लिए, वह पिता तक पहुंचने का मार्ग है। तो फिर भगवान उन्हें प्रिय क्यों ना कहें? 40 दिनों तक यीशु पवित्र आत्मा के निर्देश पर जंगल में जाते हैं। असल में कहा गया है कि वे पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित होकर गए थे। और शैतान ने उससे कहा, अगर तुम परमेश्वर के पुत्र हो, और उसने यह बार बार कहा, इन पत्थरों को रोटी में बदल दो, इस पहाड़ी से कूद जाओ। तुम जानते हो ये सारी बातें, अगर सब लोग कहें अगर। अब शैतान ने बाइबल का गलत उद्धरण किया। उसने क्या छोड़ दिया? प्रिय। उसने यह नहीं कहा, आप जानते हैं, परमेश्वर ने कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूं।
उसने बस इतना कहा, अगर तुम पुत्र हो। उसने यह नहीं कहा अगर तुम प्रिय पुत्र हो। उसने प्रिय शब्द छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वह नहीं चाहता कि हम सोचें कि हम प्रिय पुत्र हैं, हम उसके प्रिय हैं। शैतान को यह बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप आज सुबह यह सोचें कि आप प्रिय हैं। वह इससे घृणा करता है। तो हम में से अधिकतर समय जब हम लोगों से बात करते हैं तो हम अपनी टिप्पणियां देते हैं, निंदा। खैर, मैंने गड़बड़ कर दी। आप जानते हैं मैं खेलकूद में अच्छा नहीं था। आप जानते हैं उस समय लड़कों को मैं पसंद नहीं था, या लड़कियों को मैं पसंद नहीं था, या आप जानते हैं मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पाया। और इसलिए हम उन बातों को बार बार दोहराते हैं। क्या आप कभी कहते हैं मैं उसका प्रिय हूं? क्या आप कहते हैं? खैर, मैं आपको बताता हूं, यह आपके नए नियम में बार बार आता है। और बार बार आप उसके प्रिय हैं। क्या आप कभी ऐसा कहते हैं? अगर कोई पूछे आप कैसे हैं, मैं उसका प्रिय हूं, वह बस मुझसे प्रेम करता है। क्या आप सुबह उठकर कहते हैं, ओह यह अद्भुत दिन है, मैं उसका प्रिय हूं, वह आज मेरे लिए अच्छी चीजें करना चाहता है। आप जानते हैं हम गाया करते थे, यीशु मुझसे प्रेम करता है, यह मैं जानता हूं क्योंकि बाइबल मुझे ऐसा बताती है। शायद आपको हर सुबह उठकर गाना चाहिए, यीशु मुझसे प्रेम करता है, यह मैं जानता हूं क्योंकि बाइबल मुझे ऐसा बताती है। मैं उसका प्रिय हूं। कहिए, मैं उसका प्रिय हूं। वह मुझसे तब भी प्रेम करता है जब मैं असफल हो जाता हूं। वह मुझसे प्रेम करता है जब मेरा विश्वास असफल हो जाता है। वह मुझसे तब भी प्रेम करता है जब मैं मूर्खता करता हूं। वह मुझसे प्रेम करता है। वह प्रेम करता है मुझसे। मैं उसका प्रिय हूं। अब मैं चाहता हूं कि आप इसे कहें और मुझे अकेला छोड़ दो। ठीक है, तो यह हमारे लिए समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि सबसे पहली बात क्या है। शैतान नहीं चाहता कि आप यह जानें, सोचें, समझें और इस पर विश्वास करें। यह 63 बार कहा गया है, आप उसके प्रिय हैं, ऐसा लिखा है, बार 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 बार। तो मैं चाहता हूं कि यह बात आपके मन में गहराई से उतर जाए। टेलीविजन पर देख रहे हैं तो हमें कॉल करें, अपनी असुरक्षाएं बताएं। हम आपको नहीं जानते पर खास प्रार्थना करेंगे। यह समझें आपके दिल में यीशु हैं, आप उसके प्रिय हैं। अब मैं दूसरे हिस्से पर जाना चाहता हूं और उसमें लिखा है, आप प्रिय में स्वीकार किए गए हैं। अब यह मेरे लिए आश्चर्यजनक है कि हम प्रिय में कितने स्वीकार किए गए हैं, क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं कि मैं अस्वीकार किया गया हूं, मैं अस्वीकार किया गया हूं। लेकिन जब आप परमेश्वर को देखना शुरू करते हैं, अगर आप लंबी अवधि की बात और आज आप जहां हैं वहां से देखें कि उसने आपके लिए क्या किया है, तो आप सोचते हैं, हां मैं उसका प्रिय हूं। और कभी कभी ऐसा लग सकता है कि सही रास्ते पर आने में बहुत समय लग रहा है, लेकिन हार मत मानिए, आप उसके प्रिय हैं। मैं प्रिय में स्वीकार किया गया हूं। लोग सोच सकते हैं कि मैं मूर्ख हूं, लोग सोच सकते हैं कि मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, लेकिन मैं प्रिय में स्वीकार किया गया हूं। यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह इफिसियों 1:6 है, इस पर दृढ़ रहें। अब आइए पतरस को देखें, क्योंकि पतरस मुझे बहुत रोचक लगता है और आप जानते हैं इसमें कोई संदेह नहीं कि उस पर परमेश्वर की विशेष बुलाहट है। वह 12 शिष्यों में से है और उसकी पहली अनुभूति परमेश्वर की आवाज सुनने की तब होती है जब परमेश्वर रूपांतरण पर्वत पर बोलते हैं और कहते हैं, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसे सुनो। और मूसा और एलिय्याह उनके साथ प्रकट होते हैं। तो पतरस क्या करता है? और अक्सर आप जानते हैं, वास्तव में परमेश्वर के सत्य में प्रवेश करना और उसे अपने हृदय में उतारना एक प्रक्रिया है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? और उसने कहा, चलो मूसा के लिए एक मंडप बनाते हैं, चलो एलिय्याह के लिए एक मंडप बनाते हैं, चलो यीशु के लिए एक मंडप बनाते हैं। मुझे लगता है, रुको जरा पतरस, मूसा और एलिय्याह भविष्यवक्ता हैं। दुनिया, वह परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन यह एक प्रक्रिया थी। सब लोग कहें प्रक्रिया। देखिए, मुझे लगता है आज सुबह आपके साथ भी यही हो रहा है। आप प्रक्रिया में हैं। परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है,
मैं उसका प्रिय हूं और आप उसी प्रक्रिया में हैं, और मैं चाहता हूं कि यह आपके भीतर पूरी तरह समा जाए और आपके अस्तित्व का मूल बन जाए। तो वह क्या करता है? खैर, आप जानते हैं, वह कुछ बेवकूफ़ी भरी बातें करता है और वह यीशु का इनकार करता है और फिर खुद से निराश होकर वापस मछली पकड़ने के धंधे में चला जाता है। और यीशु क्या करते हैं? यीशु पुनरुत्थान में उसके सामने प्रकट होते हैं। वे मछली पकड़ रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं पकड़ पा रहे। और फिर अचानक यीशु किनारे पर खड़े हो जाते हैं, आप जानते हैं, और कहते हैं, अपने जाल दूसरी ओर डालो। और वे ऐसा करते हैं और उन्हें पकड़ में आ जाता है। ओह, ये तो यीशु हैं। ताकि वे सारी मछलियों के साथ किनारे पर पहुंच जाते हैं और वहां यीशु क्या करने के लिए मौजूद हैं? पीटर, तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे कभी मना नहीं करोगे, लेकिन तुमने ऐसा कर दिया। लेकिन पतरस प्रभु का प्रिय है। क्या वह सच है? क्या यीशु ने यीशु को नकारने के कारण उससे प्रेम करना छोड़ दिया? क्योंकि तुमने पिछले हफ्ते गलती की, क्या इसलिए यीशु ने तुमसे प्रेम करना छोड़ दिया? अरे लोगों, हम अब भी उनके प्रिय हैं। तो पतरस, आप जानते हैं, नाश्ता करता है और फिर यीशु उसे अपनी अद्भुत बुलाहट में शामिल करते हैं। आप जानते हैं, एक और बार पतरस ने कहा, जब वे नाव में थे और तूफान आ गया और यीशु पहाड़ पर थे, उन्होंने उन्हें देखा और पानी पर चलते हुए उनके पास आए। और पतरस ने कहा, ओह, मुझे अपने पास आने के लिए कहो। तो यीशु ने कहा, आओ। तो पतरस पानी पर चलकर बाहर आता है। जब तक वह यीशु को देख रहा था ठीक था, पर हवा और लहरें देख वह डूबने लगा। क्या यीशु ने कहा, मूर्ख, अगर तुम विश्वास नहीं रख सकते तो डूब जाओ, उसे डूबने दो, वह वैसे भी बेवकूफ है। और मुझे लगता है कि कई बार जब हमें लगता है कि हमारा विश्वास उस स्तर तक नहीं पहुंचा जहां उसे पहुंचना चाहिए था, यीशु हमें उठाते हैं, हमें वापस नाव में लाते हैं, और लिखा है कि जैसे ही वह नाव में वापस आया, हवा थम गई। क्या आप जानते हैं कि यीशु आपसे प्रेम करते हैं? वह आपसे तब भी प्रेम करते हैं जब आपका विश्वास खत्म हो जाता है। यह हमारे लिए आज सुबह जानना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम उसके प्रिय हैं। फिर से अपना हाथ अपने दिल पर रखें, कहें, मैं उसका प्रिय हूं। अगर आप टेलीविजन पर देख रहे हैं तो कहें, मैं उसका प्रिय हूं। अगर आप एक मसीही हैं तो मैं आपको बता रहा हूं, आप उसके प्रिय हैं। और फिर मैंने किसी और को देखा जो ये जानता था। मैंने पौलुस को देखा, और पौलुस, आप जानते हैं, वह मसीहियों को मार रहा था। वाह, मेरा मतलब है वह बहुत धार्मिक था, बहुत ही धार्मिक। और यीशु उसके सामने प्रकट होते हैं। उसका प्रभु के साथ एक नाटकीय सामना होता है। अब क्या उसने अपने अतीत पर ज्यादा ध्यान दिया? उसने इसका थोड़ा जिक्र किया, पर अतीत के बजाय इस पर ध्यान दिया कि उसे कितना प्रेम मिला। और वह कहता है, और मुझे गलतियों 2:20 बहुत पसंद है। मैंने उस बात में बहुत बार डूबकर सोचा है। मैं क्रूस पर चढ़ाया गया, फिर भी जीवित हूं। अब मैं शरीर में परमेश्वर के पुत्र के विश्वास से जीता हूं। आप कहते हैं मेरा विश्वास खत्म हो गया, पर उनका विश्वास कभी खत्म नहीं होता। उन्होंने मुझसे प्रेम किया। सब लोग कहें, वह मुझसे प्रेम करता है। और उसने कहा, उसने अपने आप को मेरे लिए दे दिया। क्या आप जानते हैं, कोई भी आपको वैसा प्रेम नहीं कर सकता जैसा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ने किया है। यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुझे लगता है कि शैतान हमेशा इस बात पर जोर देता है कि अगर तुम मसीही हो, लेकिन वह कभी नहीं कहता कि तुम परमेश्वर के प्रिय हो। क्या यहां किसी ने कभी शैतान को यह कहते सुना है कि तुम परमेश्वर के प्रिय हो? नहीं, आप उसे ऐसा कहते नहीं सुनेंगे, क्योंकि वह नहीं चाहता कि आप यह जानें या सोचें या उस पर मनन करें या उसमें डूब जाएं। यह बहुत महत्वपूर्ण है। अब जब मैं ये कहता हूं कि मैं तो मुझ में कुछ होता है, वह इसे भलाई के लिए काम में लाएगा। मुझ पर उसकी कृपा है। मुझ में कुछ मजबूत होता है जो मैं चाहता हूं कि आप देखें, और यह बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप जानते हैं कि आप प्रेमित हैं, तो यह दूसरों से प्रेम करने के लिए एक सुरक्षा लेकर आता है। आप उनकी कमियां नहीं निकालते। अरे, वे अपना बाइबल चर्च क्यों नहीं लाते? वे तो बस मूर्ख हैं।
वे अपने बच्चों का बेहतर ध्यान क्यों नहीं रखते? वे कोई अच्छा डिओड्रेंट क्यों नहीं लेते? लेकिन मैंने यह देखा है कि जब आप उसके प्रेम में इतने सुरक्षित होते हैं तो आप दूसरों से प्रेम करने में भी सुरक्षित होते हैं, भले ही वे सही तरीके से न करें। और अगर आप देखें कि पतरस, दूसरा पतरस 3 अध्याय 15 में क्या कहते हैं, तो लिखा है, जिसे अधिक क्षमा किया गया है वह अधिक प्रेम करता है, और हमारे प्रभु का धैर्य ही उद्धार है, जैसा कि हमारे प्रिय भाई पौलुस भी कहते हैं। क्या आप पौलुस को जानते हैं? और पतरस और पौलुस आपस में झगड़ते रहते थे, क्योंकि पतरस कुछ हद तक व्यवस्था से चिपके रहते थे और पौलुस ने कहा, रुको रुको, जानते हो हम पीछे नहीं जाते, हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसने उन्हें क्या कहा? उसने ये नहीं कहा कि वह आदमी हमेशा मुझसे बहस करता है और मैं उससे ज्यादा आत्मिक हूं, मैंने यीशु को देह में देखा है। उसने कभी ऐसा नहीं किया। नहीं, उसने उन्हें क्या कहा? प्रिय भाई, जब आप उसके प्यार में सुरक्षित होंगे तो इससे आपको दूसरों से प्यार करने में मदद मिलेगी। आप आलोचनात्मक नहीं होंगे और हमेशा नाराजगी नहीं ढूंढेंगे। आमीन। यह न केवल आपको सुरक्षित बनाता है बल्कि दूसरों से प्यार करने की क्षमता भी देता है। और यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब लोग हमारा अपमान करते हैं, हमें ठेस पहुंचाते हैं, तो उन्हें ब्लैक चार्ट में डाल दें। आप जानते हैं, मैं उनका नाम काट दूंगा, लेकिन देखिए, उसका प्रेम और अपने प्रेम को जानना आपको दूसरों से प्रेम करने के लिए प्रेरित करेगा। मुझे लगता है कि यह बहुत अद्भुत और बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर मैं चाहता हूं कि आप एक और बात देखें, क्योंकि हम प्रेम किए गए हैं, हमें भी एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। क्या यह सच है? ठीक है, मैं उससे प्रेम करूंगा, लेकिन हमें करना चाहिए। ठीक है, जब मेरा मन करता है कि मैं उसे थप्पड़ मार दूं, तो मैं कैसे करूं? हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हम प्रेम किए गए हैं। प्रियजनों, यदि परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया है तो हमें भी एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम उसके प्रेम में स्थिर हो जाएं। और आज सुबह मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं कि उस स्थिति में कैसे रहें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि यह बहुत व्यावहारिक हो। चौथा बिंदु, एक प्रियजन के रूप में आपका भविष्य अद्भुत है। हम आम तौर पर भविष्य से डरते हैं। क्या होने वाला है? आप जानते हैं, उद्धार, और मुझे उद्धार बहुत पसंद है। मैं उसमें डूब जाता हूं। मुझे लगता है कि मैं कभी भी इससे पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो पाता। लेकिन उद्धार का अर्थ है कि आपके पिछले पाप ढक दिए गए हैं, सही है, और आपको उन्हें अब और याद नहीं करना है। वे पूरब से पश्चिम तक की दूरी जितने दूर हैं। लेकिन यह आपके वर्तमान पापों से भी संबंधित है और यह आपके भविष्य के पापों से भी संबंधित है। उद्धार आपके पूरे जीवन के लिए है। अब अपना हाथ अपने दिल पर रखें, कहें, उद्धार मेरे पूरे जीवन के लिए है। तो अगर उसने मुझे अतीत और वर्तमान से मुक्त किया है, तो क्या मेरा भविष्य अच्छा है? हां, आपका भविष्य बहुत बहुत अच्छा है। और शास्त्र यहां आपको स्पष्ट रूप से बताता है, 1 यूहन्ना 3:2, प्रियजनों, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और यह अब तक प्रकट नहीं हुआ है कि हम क्या होंगे, लेकिन हम जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके जैसे होंगे, क्योंकि हम उसे वैसे ही देखेंगे जैसा वह है। ओह प्रियजनों, का भविष्य सबसे अद्भुत है। आप किसमें जीते हैं? दोष भावना में? और मैं कह रहा हूं, निश्चित रूप से जब आपसे गलती हो जाती है। आप जानते हैं, मैं रोज प्रायश्चित करता हूं, लेकिन मैं प्रायश्चित में नहीं रहता, मैं उनके प्रेम में निवास करता हूं। और मुझे पश्चाताप है यह जानते हुए कि वह मुझे इसलिए अस्वीकार नहीं करता क्योंकि मैं पानी में डूबने लगा था। वह मुझे उठाता है और वापस नाव में ले जाता है। आमीन। इसलिए यह हर ईसाई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि मेरा मानना है कि हम निंदा के दायरे में ही रहे हैं। हमें इस तथ्य को स्वीकार करना होगा। यदि आपके पास यीशु हैं तो आप उनके प्रिय हैं। प्रार्थना है कि इस शिक्षा से आपको आशीष मिले।
परमेश्वर ने आप सभी को छुआ है और हम यह देखने को उत्सुक हैं कि वे आपके जीवन में आगे क्या करेंगे। अपने क्षेत्र के अन्य मसीही विश्वासियों से जरूर जुड़ें। ये बहुत ज़रूरी है कि हम समुदाय में आएं और मसीह की देह का हिस्सा बनें। अधिक जानकारी हेतु miraclewordministries.org पर जाएं। हम आपसे जुड़कर जानना चाहते हैं कि परमेश्वर आपके ज़रिए क्या कह रहे हैं और आज की शिक्षा ने आपके जीवन को कैसे छुआ है। परमेश्वर आप सभी को आशीर्वाद दें और आपका दिन शानदार हो।